जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि फोर प्ले क्या होता है और आफ्टर प्ले क्या होता है। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया है फोर प्ले के विषय में, उसे आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम ये समझते हैं कि फोर प्ले और आफ्टर प्ले के मध्य में अंतर क्या होता है, लेकिन इन दोनों का प्रक्रिया कब शुरू होता है तो सेक्स के समय। देखिए जो सेक्स होता है ये 3 चरण में होता है, यानी जो सेक्स होता है ये 3 चरण में होता है। अब कौन कौन? पहला होता है फोर प्ले, दूसरा होता है सेक्स, तीसरा होता है आफ्टर प्ले। अब आपको एगो चीज़ समझ में आ गया होगा, कौन चीज़? यानी देखिए जब भी हम सेक्स करते हैं तो सेक्स के पहले जो भी हम प्रक्रिया करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं तो फोर प्ले बोलते हैं। लेकिन जब सेक्स हम कर लेते हैं उसके बाद जो भी प्रक्रिया करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं तो आफ्टर प्ले बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या समझते हैं थोड़ा सेक्स के विषय में। अब देखिए सेक्स काहे किया जाता है तो सबसे बड़ा कारण होता है जनन करना। क्या होता है बाबू? जनन करना। अब एक बात बताइए, आपका शादी हो गया, आपके पास अगर कोई संतान नहीं है ना तो लोग आपको क्या करते हैं तब भी गाली देंगे, कहेंगे ससुराल निसंतानी है, महिला को बाज बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कष्ट होता है। तो देखिए शादी विवाह इसीलिए किया जाता है ताकि उनका खानदान आगे बढ़ेगा। लेकिन अब एक बात बताइए, अब जनन ही नहीं होगा तो संबंध बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। समझ में? इसलिए क्या किया जाता है तो सेक्स किया जाता है। समझ में गया? अब इन दोनों के मध्य में होता है कौन कौन? देखिए पहला होता है पुरुष। क्या हो गई ये? पुरुष हो गया। है हो गई महिला। क्या हो गई? महिला। अब देखिए है क्या है? ये महिला का जननांग है। क्या है जननांग है। और है जननांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जननांग बोलते। देखिए है हो गया पुरुष का जननांग, है हो गया महिला का जननांग। अब देखिए जब तक मेल और फीमेल नहीं मिलते ना तब तक ये जनन नहीं हो सकता है। अब देखिए पुरुष के पास पेनिस होता है, महिला के पास वेजाइना होता है। अब पुरुष क्या करता है अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है स्पर्म निकलता है, स्पर्म ओवरी के अंदर अंडा होता है उससे मिलता है, तब जाके एक बच्चे का जन्म होता है। तो देखिए अगर ये प्रक्रिया हो गया तब तो हम बोलते हैं कि सेक्स। क्या बोलते हैं? तब बोलते हैं सेक्स। लेकिन सेक्स करने से पहले जो प्रक्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो फोर प्ले बोलते हैं। अब इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए ये फोर प्ले क्या होता है तो सेक्स से पहले उत्तेजना बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। अब सेक्स करने से पहले जैसे आप अपने पार्टनर का उत्तेजना बढ़ाने के लिए जो भी प्रक्रिया करते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं तो फोर प्ले बोलते हैं। अब कैसे होता है? देखिए ये फोर प्ले कैसे होता है, किस करना, जननांग को छूना, गर्दन को छूना, और ये सब काहे किया जाता है तो यौन उत्तेजना बढ़ाने के लिए। देखिए किस करना, जननांग को छूना यानी इस वेजाइना को छूना, और गर्दन को यानी गर्दन पे अपने हाथ रखना, ये सब काहे किया जाता है तो यौन उत्तेजना के लिए ये सब किया जाता है। और इससे होता क्या है? देखिए शारीरिक मानसिक रूप से लोग क्या हो जाते हैं तैयार हो जाते हैं। जैसे पुरुष और महिला मिलके किस करते हैं, जननांग छूते हैं, ये सब कहाँ किया जाता है तो यौन उत्तेजना के लिए किया जाता है। अब उससे होता क्या है? देखिए शारीरिक और मानसिक रूप से लोग क्या होते हैं तैयार हो जाते हैं क्या करने के लिए तो सेक्स करने के लिए। तो यानी ये सब जौन भी प्रक्रिया होता है इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं तो फोर प्ले बोलते हैं। समझ में गया? लेकिन देखिए फोर प्ले सेक्स आफ्टर प्ले करने के लिए सबसे जरूरी आपको खुश होना जरूरी है। आप खुश कैसे रहिएगा? देखिए हमारे ब्रेन में क्या होता है हार्मोन्स होता है, वो क्या कहता है एक डोपामाइन हार्मोन्स को छोड़ता है। अब देखिए डोपामाइन हार्मोन्स को तो छोड़ता है हमारा ब्रेन, लेकिन नहीं कहाँ से है तो देखिए अब भाई क्या बाबू इसे हम बोलते हैं किडनी। क्या हो गया? इसे हम किडनी बोलते हैं। आप किडनी के ऊपर देखिएगा दो भाला है, एक हई भाला एक हई भाला, इसे हम बोलते हैं अधिवृक्क। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क बोलते हैं। अब इससे क्या निकलता है तो डोपामाइन। क्या होता है? डोपामाइन हार्मोन से। देखिए सारा खेल हमारे ब्रेन का होता है, लेकिन ये कहाँ से निकलता है तो अधिवृक्क से निकलता है। अब देखिए ये क्या करता है तो हमें खुश करता है। अगर आप संबंध बनाते समय खुश नहीं रहिएगा ना तो पता चलेगा आपका लड़का ससुर अजीब हो जाएगा। अजीब कैसे हो जाएगा? देखिए क्रोमोसोम कितना होता है? देखिए 46 टो, यानी 46 टो पुरुष के पास, 46 टो महिला के पास। अगर आप खुश नहीं हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, पता चलेगा ससुरा तो कम हो गया, 45 टो चाहे तो ज़्यादा हो गया 47 टो, कहिए गए ससुरा हमारे लड़के वक्त है एठो आँखी अब दब गई है। तो कैसे दब गया? यानी आप खुश नहीं थे, क्रोमोसोम में हो गया दिक्कत। अब जैसे क्रोमोसोम में दिक्कत हो गया तो आपका जो भी बच्चा पैदा होता है वो सही ढंग से नहीं होता है। लेकिन अगर गर्भ में अगर बच्चा रुक गया है तो आप जितना अच्छा बात करेंगे उतना अच्छा आपका बच्चा पैदा होगा। जैसे अगर आप बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, अच्छा चीज़ सुनाएंगे तो आपका बच्चा ज्ञानी होगा।
अब कहिएगा ये तो झूठ बात है। तो देखिए आप महाभारत देखोगे, महाभारत में एक थे जिनका नाम था अर्जुन, अर्जुन की पत्नी का नाम था सुभद्रा, उनके गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ था जिनका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु देखिएगा ना तो चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था। अब देखिए उसने अपने जीवन में कभी चक्रव्यूह के विषय में नहीं सुना था। वो कब सुना था? तो अपने माँ के गर्भ में ही सुना था। एक बार सुभद्रा ने कहा आखिर ये चक्रव्यूह क्या होता है, इसे कैसे तोड़ा जाता है? तो अर्जुन ने सारा का सारा बता दिया। लेकिन दिक्कत क्या हो गया भैया, देखिए 7 ठौरा इसका रचना होता है, यानी चक्रव्यूह का रचना कितना हुआ था? 7 ठौरा का। लेकिन अर्जुन जब 6वां बताए थे, अब जैसे 7वां बताने वाले थे तभी सुभद्रा को नींद आ गया और वो सो गई। अब जैसे सो गई तो माँ के गर्भ में बच्चा अभिमन्यु भी सो गया, जिसके कारण वो 6 ठौरा जानता था तोड़ना, 7वां नहीं जानता था। और जब महाभारत हुआ तो 6 तोड़ दिया, 7वां बेचारा नहीं तोड़ पाया और वीर गति को प्राप्त हो गया। तो जितना अच्छा बात आप अपनी पत्नी को बताएंगे आपका बच्चा क्या करेगा, उतना अच्छे से सुनेगा, समझेगा। ये सत्य वाला घटना है, ये झूठ नहीं है। महाभारत में ऐसा हुआ है और आज भी अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, समझ में गया। तो देखिए ये खुशी का हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये डोपामाइन, समझ में गया, अधिवृक्क से निकलता है। तो देखिए सेक्स करने से पहले जो प्रक्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फोर प्ले। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि ये आफ्टर प्ले क्या होता है। क्या होता है? आफ्टर प्ले। अब देखिए फोर प्ले हो गया, फोर प्ले के बाद क्या होता है? तो सेक्स होता है। तो सेक्स में क्या होता है? तो दो लोग क्या करते हैं? तो संबंध बनाते हैं। अब 2 चीज़ हो गया पूरा। अब लास्ट वाला होता है आफ्टर प्ले। अब देखिए जो आफ्टर प्ले होता है ना, देखिए सेक्स के पहले फोर प्ले और सेक्स करने के बाद क्या होता है? तो आफ्टर प्ले। देखिए सेक्स के बाद हम आफ्टर प्ले कहते हैं। अभी होता कैसे है? तो देखिए पुरुष और महिला देखिए जैसे संबंध बना लेते हैं तो लोग क्या करते हैं? आपस में प्यार करते हैं। अब इससे क्या होता है? तो आत्मविश्वास बढ़ता है, रिश्ता मजबूत होता है। अब देखिए अगर कोई भी लड़की है और उससे आप खुश नहीं कर सकते हैं, चाहे बात से चाहे किसी भी तरह से, तो आपके लिए बेकार चीज़ है। तो देखिए इसीलिए फोर प्ले और आफ्टर प्ले नाम दिया गया है। तो सेक्स के पहले उत्तेजना बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? तो फोर प्ले। अब सेक्स के बाद आप क्या करते हैं? अपने पत्नी के साथ जो भी बातचीत करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो आफ्टर बोलते हैं। देखिए सेक्स के बाद बात करना, शरीर से हिलाना। अब इससे होता क्या है? तो लाइफ आपका बेहतर होता है और भावनाएं जुड़ी रहती हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है भावना। अगर किसी को आपके ऊपर भरोसा है और उसके भरोसा को आप तोड़ देंगे ना तो आपसे वो दूर हो जाता है। तो क्या होता है? आपका लाइफ बेहतर होता है। आप बात करते हैं, शरीर से हिलाते हैं तो आपका लाइफ क्या होता है? बेहतर होता है और दोनों का भावना ये जुड़ा होता है, समझ में क्या। और ये पूरा का पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो देखिए इसे हम बोलते हैं आफ्टर प्ले। यानी ये जो पूरा प्रक्रिया है आफ्टर प्ले और है जो पूरा प्रक्रिया है फोर प्ले, और उसके बीच में क्या होता है? तो सेक्स होता है। और तीनों काहे किया जाता है? केवल और केवल जनन के लिए, संतान के उत्पत्ति के लिए, समझ में गया। तो ये वीडियो आपको जानकारी के लिए हम आपको बता दिए हैं, समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फोर प्ले क्या होता है, सेक्स क्या होता है, आफ्टर प्ले क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।